अलग सांसद अभी तक अपनी बात रखते रहे हैं। अभी से बस कुछ देर पहले संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपनी बात रखी है, सुनिए। अमित शाह साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय अल्पसंख्यक मंत्री जी कह रहे थे कि जब वो चुनाव में गए थे तो उनसे कहा गया कि वक्फ बिल को लेकर के आया जाए, इसलिए लाए हैं। तो चुनाव के समय तो उनसे ये भी कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाए, महंगाई कम की जाए, भ्रष्टाचार कम किया जाए। हमारे लोगों को उस चीज की जरूरत है, वो क्यों नहीं देते। मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश का मुसलमान दुश्मन नहीं है, इस देश का मुसलमान वफादार है, इस देश की तरक्की चाहता है, इस देश का विकास चाहता है। और हमारे बुजुर्गों ने लाखों की तादाद में इस देश को आजाद कराने के समय अपनी जान माल की कुर्बानियां देकर के साबित किया था। देश का जब बंटवारा किया था माननीय अध्यक्ष जी, तो उस वक्त अगर जो मुसलमानों को प्यार था पाकिस्तान से वो चले गए, जिनको इस हिंदुस्तान से प्यार था, वफा थी, वो आज इस हिंदुस्तान के अंदर है। हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं। और हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के, सारे धर्मों के लोग मिलकर के इस देश की तरक्की की बात करें। मैं पूछना चाहता हूं कि मुस्लिम के 5 साल मुसलमान होने के बाद प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है? कैसा मजाक है ये? किस प्रकार की बात है? महिला सम्मान की आप बात करते हैं। अरे महिला सम्मान के अंदर तो पहले ही 2 महिलाएं बोर्ड के अंदर रहती थी। आपने कौन सा नया तीर मार दिया कि कौन सी ज्यादा महिलाओं को आप अधिकार दे रहे हैं? मंत्री जी भी कह रहे थे कि तमिलनाडु और केरल के लोगों को कहना चाह रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, याद रखना, ये बिल इतना खतरनाक है, हमारे सारे समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। और बिहार और खास तौर से आंध्र प्रदेश की जनता आपके सहयोगी दल को कभी माफ नहीं करेगी अगर वो लोग इस बिल पर आपका साथ देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, कमाल की बात तो यह है, मुस्लिम समाज को हक देने की बात वो लोग कर रहे हैं जिनके पास 240 सांसद होने के बावजूद एक भी मुस्लिम सांसद आपके पास नहीं है।